मेरी समझ ये कहती है कि नहीं, पैंतरेबाजी से कोई माईकलाल इलेक्शन नहीं जीत सकता। ये मेरी 40 साल का तजुर्बा कहता है, 8 साल का। ये संभव नहीं। पैंतरेबाजी से चुनाव जीता हमेशा जीतने तो कोई एक बार सरकार में आने के बाद हटता ही नहीं। ना नेहरू हटते, ना नरसिंह राव हटते, मनमोहन सिंह भी नहीं हटते। इसलिए ये तर्क ठीक नहीं। उत्तर प्रदेश में 16 मुख्यमंत्री हो गए अब तक, ऐसे हो गए, ये भी तर्क नहीं। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। इलेक्शन में मेरी समझ कहती जनता ये तय करती है कि सब कुछ अच्छा न सही, कम खराब कौन है। राज भाई इस बात पर गौर करिएगा, कम खराब कौन है इस पर जनता गौर करती है। वो जानती है कि राम नहीं मिल सकते, अब राम और कृष्ण तो धरती पर नहीं आ सकते राजनीति करने भारत में। कम खराब कौन है, दो स्थितियां, दूर दूर तक अस्पताल ही नहीं, सन्नाटा। एक स्थिति अस्पताल बने, सुविधाओं का संघर्ष है, तो जिसके समय में अस्पताल बने उसको वोट मिल जाता है। ये बात जितनी जल्दी सब लोग समझ लो उतना ही अच्छा। संपूर्ण अमन चैन कभी नहीं रहा, कहीं नहीं रहा, अमेरिका में नहीं, लंदन ब्रिटेन में नहीं, फ्रांस में नहीं, तो भारत में भी नहीं। सब अच्छा कभी कहीं नहीं होता मित्र। अपेक्षाएं हमेशा बड़ी रहेंगी उपलब्धियों से। और विकास ऐसी चीज है ना राज भाई, जिसके लिए अखबार और टीवी की जरूरत नहीं हमारे शो की। ना आपकी कहीं चलती है, ना धर्मेंद्र की, ना आलोक की, ना अमिताभ की। जनता खुद जानती है कि उसके इलाके की सड़क अच्छी है कि खराब है, उसके इलाके में कानून व्यवस्था ठीक है या खराब है। ये बात वो हमारे और मनीषा कैसे नहीं मानेगी ना जनता। वो खुद नहीं देख रही, वो क्या बोल रही है। इसलिए वो खुद तय करती है अपनी आंखों से देखकर। कबीर और जनता एक ही मिजाज की होती है कि तू कहता है कागज लेखी और मैं कहता हूं आंखन देखी। और एक और वो है मुहावरा कि अंधा तब पतियाए, धर्मेंद्र जी, अंधा तब पतियाए जब कौरी भर पाए। जो नेत्र जिसके पास नहीं है वो ऐसे छूकर देखता है, तब एहसास मिलता उसको। जनता वही है। जनता विकास को अपनी उससे देख लेती है, उपयोग में ले लेती है, मान लेती है। खैर, मसला वहीं पर आके खड़ा हो जाता है। धर्मेंद्र सिंह जी, आपके सहयोगी ने एक सलाह दी आपको कि अगर आप योगी आदित्यनाथ को हटाने के चक्कर में समय न खराब किए होते तो ज्यादा बेहतर स्थिति होती। धर्मेंद्र जी नहीं अमिताभ जी, अच्छा, आपने एक मानसून ऑफर भी दिया था, आपको याद होगा। अखिलेश जी ने कहा था कि 100 विधायक लाओ, कल शपथ करा दूं, यूं केशव जी को। हाँ, वो बीती बात हो गई। केशव जी बहुत परेशान थे। हम लोग जो है पीडीए की बात करते थे तो उनका स्वागत था, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। देखिए, हम उसमें क्या है, केजरीवाल जी कहते थे तो भारतीय जनता पार्टी किसी नेता ने वो किया। लास्ट उसमें जब ये पता चल गया कि नहीं भाजपा बुरी तरह हार रही, तो नड्डा साहब का बयान आया। नहीं तो मन बना के बैठे थे। हम उस पर नहीं जाना चाहते, उनका आंतरिक मामला। हम लोग इसलिए इस बात को बार बार उठाते थे कि वो विपक्ष के नेता नहीं है कि उनके यहाँ परिवर्तन होगा। केंद्र और राज्य की लड़ाई में, डबल इंजन की लड़ाई में उत्तर प्रदेश की जनता परेशान हो रही, पिस रही थी। इसलिए एक अच्छे विपक्ष के नाते हम लोग बात बार बार उठाते थे। जो करना हो कर लेते, बदल लेते, कम से कम चीजें। तो 2017 से करीब 17 परीक्षाएं लीक हुई। 2017 से दरोगा भर्ती परीक्षा से शुरू हुई थी और लगातार ये 60,000 को छोड़ दीजिए तो लगातार लीक और किसी बहाने फंसती रही। कोई कोर्ट चला गया, अगर सब कुछ ठीक चल रहा था तो नियुक्ति पत्र वितरित नहीं हो पाए। तो जो ये वादा किए थे, चाहे केंद्र ने 2 करोड़ का किया था, चाहे इन्होंने कहा था 2022 के चुनाव में कहा था 10 लाख नौकरियां देंगे, उसके सापेक्ष क्या दे पाए? केवल 60,000 का ढिढोरा पीट रहे हैं। दूसरी बात, भाई भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी कह रहे थे इंडस्ट्री। एक मिनट फिर आप बोला, एक मिनट फिर आप बोला 45,000 उपलब्धि है और 60,000 ढिंढोरा है।
ऐसा ना कहो महाराज, फिर तभी लोग हंसने लगते हैं आपकी बात पे। मेरी बात आप कुल 45,000 दे पाए थे, उसको बता रहे हिमालयी उपलब्धि, और 60,000 बोले ढिंडोरा है। ऐसा ना कहो, गुलगपाड़ा ना करो भाई। दिसंबर 2016 तक मैं विभाग वाइज बता रहा हूं कि हमने कितनी नौकरी दी थी। बेसिक शिक्षा विभाग में 2,79,530, पुलिस विभाग में 48,967, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 33,706, लोक सेवा आयोग में 26,721, माध्यमिक शिक्षा में 15,378, चिकित्सा आयोग 5,000 जी, माध्यमिक शिक्षा से बोर्ड किया जाता। इस तरह टोटल विभागों 4.5 लाख नौकरी करी है। ये नैरेटिव सच करते हैं। तो हम दूसरी बात करें, आलोक जी कह रहे थे हमारे समय व्यापारी नहीं आ रहा था। ये भाई साहब एससीएल किसके समय में आई? उसमें उत्तर प्रदेश के नौजवान नौकरी कर रहे हैं। वो सैमसंग किसके समय में आया? उसमें लोग नौकरी कर रहे हैं। रायबरेली अमेठी मिला करके कई सीमेंट फैक्ट्री से लेकर के कारखाना भी हम लोग के यहाँ कांग्रेस ने वहां सेंट्रल से दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार थी जब बना। आप बताइए जरा 10 फैक्ट्रियों का नाम जिसमें उत्तर प्रदेश के नौजवान, आपने जिसका शुभारंभ किया हो, उद्घाटन किया हो योगी जी ने, और शुभारंभ किया हो, और जिसमें उत्तर प्रदेश का 1,000-2,000 नौजवान नौकरी कर रहा हो। जरा 10 फैक्ट्रियों का नाम बता दीजिए, हम मान लेंगे आपके समय में लोग इन्वेस्ट करने के लिए परेशान है। जी ठीक बात धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी ने एक आंकड़ा दिया, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, आंकड़ा उन्होंने दिया है, मैं कहता हूँ ठीक ही होगा, बाकी जनता जाने। मैं तो आंकड़ा रखता भी नहीं, जितने दिमाग में रह जाए मैं कागज़ तो रखता नहीं। लेकिन हम आपकी संख्या को भी मान लें तो 4.5 आप खींचतान के लाए, 4.5 लाख, और अगर हम इनकी संख्या मान लें तो 8,25,000 आपसे लगभग दूने हैं। ये तो एक रुक जाओ भाई, एक बार रुक जाओ। मैंने क्या कहा था? आपने 45,000 पुलिस की भर्ती की कुल 5 साल में, 45,000, ठीक। आप उसको कह रहे हो हिमालय की उपलब्धि है, और जिन्होंने 60,000 से ज्यादा भर्ती की बोले ये ढिंडोरा है, ये कोई भर्ती है, ये चना मुरमुरा है। अच्छा, आपकी भर्ती मोतीचूर का लड्डू थी और इनकी भर्ती चना मुरमुरा। अब इसीलिए मामला गड़बड़ हो जाता है। नपना ठीक रखो यार। और मैं एक बात नहीं समझ पा रहा, मैं बिल्कुल समाजवादी और कांग्रेस के हित की एक बात कह के आलोक जी के पास जाऊंगा। धर्मेंद्र भाई गंभीरता सुन लेना, जब आप नौकरी के खिलाफ बोलते हो ना, तो जिनको नौकरी लगी वो ही नहीं, उनके नाते रिश्तेदार तक आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आपने कहना शुरू कर दिया अरे भर्ती अर्ती कुछ नहीं, सब गड़बड़ है। क्या? तो जो बच्चा मेहनत करके पास हुआ और जिसको नौकरी मिली है, वो बूथ पर अपने अम्मा बाप को ये बोल के भेजेगा भाई सपाक वोट ना देना। ये हमारी क्षमता पर सवाल उठा रहे थे। क्यों करते हो ऐसा भाई? नहीं करना चाहिए। अरे हमसे ऐसे ना करो महाराज। मैं अभी दिखाऊं अवधेश प्रसाद क्या है? छोटे नेता तो नहीं है वो, आपके पोस्टर बॉय रहे। एक दौर में अखिलेश जी उनका हाथ नहीं छोड़े 15-20 दिन। उन्होंने बाइट दी कि सब गड़बड़ घोटाला हुआ इस भर्ती में, सारा गड़बड़ घोटाला हुआ है। लीलू बच्चों की आंखें फूट गई परिश्रम करते करते। तब यह समय आया, उनकी प्रतिभा और मेधा को आप लांछित कर रहे हैं, और फिर आप कहते हो हमको वोट मिले। कैसे वोट मिलेगा? खैर, आलोक वर्मा जी उन्होंने अपने आंकड़े रखे, और समाजवादी पार्टी कह रही कि आप जो कुछ नौकरी की बात कर रहे हो वो ढिंडोरा पीट रहे हो, नौकरी दे नहीं रहे हो। अब ये मामला कैसे सलटे? आलोक वर्मा जी। अमिताभ भाई वो कहते हैं ना कि कोई अपनी ही नजर से तो हमें देखेगा, एक कतरे को समंदर नजर आए कैसे। तो समाजवादी पार्टी के जो हमारे साथी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र जी, वो अपनी नजर से देखें, उनको पूरी आजादी है। लेकिन मुझे लगता है कि वो लखनऊ से निकल करके जरा कहीं और जाएं, जमीन पर जरा उतर के जाएं, किसी गांव में जाएं, किसी कस्बे में जाएं, और वहां से देखेंगे। जी मुझे लग रहा कुछ तकनीकी समस्या है आलोक जी के साथ। अमिताभ जी, मैं गांव में बैठा हूं सुल्तानपुर में, अपने गांव में, और बिजली नहीं है। किस तरह जुगाड़ करके मैं आपके डिबेट में जुड़ा हुआ हूं, इनको बताइए जरा, पता करा लें। पूरे दिन भर आज बिजली नहीं आई, मैं ये लाइव दिखा रहा हूं। जी पसीना पोंछना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। बिजली की जितनी मांग और जितनी आपूर्ति पूरे देश में है,
सबके सामने है। नेहरू जी से लेके वो आज तक, और गोविंद बल्लभ पंत से लेके उत्तर प्रदेश में आज तक कोई सरकार 100% बिजली दी हो किसी दिन, तो मुझे बताइए, संभव नहीं ना। उत्पादन समय की मांग, उत्पादन बढ़ेगा। अरे तो चाचा, उत्पादन बढ़ाएंगे नहीं तो कहां से बांटेंगे? मैं जो कह रहा हूं वो उसका जवाब दो ना। मुझे ऐसा मुख्यमंत्री बताओ कि भैया उन्होंने फला सन में जून में जरा बिजली दी थी, बता दो एक आदमी। 100% बिजली तो कन्नौज में भी नहीं दे पाए, 90% तक दिल की 100 तो वहां भी नहीं दे पाए थे ना, ना इटावा में, ना मैनपुरी में, ना रामपुर में। कोई 100% दे पाया क्या? बिजली बढ़नी चाहिए, अच्छी बात है। मैं तो एक भैया धर्मेंद्र जी, आपने जो बातें गिनाई ना, इन सब बातों को सामने रखते हुए आप 17 के बाद सारे चुनाव लड़े कि नहीं लड़े? पंचायत का लड़े, ये नगर स्थानीय निकाय का लड़े, विधानसभा का लड़े ना। जनता ने जनादेश दिया ना। अगर आपकी बात सही मानती तो जनता आपको जनादेश दे देती। मनीषा बात पे 30 सेकंड फॉर यू। मैं आप ही की बात को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। जी, जब 2017 के चुनाव हुए थे, वो चुनाव अखिलेश जी के नेतृत्व में नहीं लड़ा गया था, वो मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में लड़ा गया था। और उन्होंने अपने बच्चे को, अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाते हुए उनको मुख्यमंत्री पद दे दिया था। 2-2.5 साल तो बड़ी उथल पुथल रही है। एक चर्चित विषय हुआ करता था कि 2.5 मुख्यमंत्री की यहाँ पे सरकार है उत्तर प्रदेश में। लेकिन 2022 में जब योगी आदित्यनाथ जी आए हैं मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद उनको दोबारा फिर 2 बार, मतलब सत्ता 2017-2022 2 बार सत्ता मिल गई, वो जनता का दिया हुआ उनके लिए जनादेश था। इस पे हमेशा गौर करना चाहिए। ठीक। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।